गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, मैंने आपको जो एक बुक दिया था उसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न थे जो कि बनाने हैं आप लोगों को। तो चैप्टर है विलियन और अभ्यास है विलियन का अभ्यास 5 और अभ्यास 5 का है प्रश्न संख्या 4। अब ये जो प्रश्न संख्या 4 है ये हम लोगों को बनाना है। तो क्वेश्चन है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन की गणना करें। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, P0 माइनस P बटे P0 बराबर W1 गुना M2 बटे M1 गुना W2, यही है ना। तो P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg मिलीमीटर पारा। उसके बाद P विलियन का वाष्प दाब है, नहीं है, यही तो पूछ रहा है। इस विलियन के लिए जल के वाष्प दाब की गणना करें, ये वाट हो गया। W1 वो कौन है, तो विलय का द्रव्यमान जो कम मात्रा में है। देखो 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया यानी 50 ग्राम हो गया आपका W1। M1 कौन है, तो M1 होता है मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान, तो यूरिया का। देखो जो कम है वही ना W1 है, तो कम है और उसी के लिए M1। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 गो है तो 2 गुना 1। फिर कार्बन का कितना हो गया 12, फिर ऑक्सीजन का हो गया 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 2 गो है 2 गुना 1। टोटल जोड़ दीजिए तो 14 2 16, 16 और 12 28, 28 और 16 44, 44 और 14 58 और 2 60, यानी 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। उसके बाद W2 कितना है अपने पास, है कि नहीं है, तो W2 है कितना 850 ग्राम, जो ज़्यादा मात्रा में है वो W2 हो गया 850 ग्राम। अब M2 कौन है, M2 माने जल, ये है ना। तो 850 कौन है, ग्राम जल। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ऐसे तो 18 होता है, लेकिन हम निकाल के दिखा देते हैं। H2 तो क्या हो गया 2 गुना 1 प्लस 16 बराबर हो गया 18 ग्राम प्रति मोल। चलिए मान बैठा दीजिए, आंसर आ गया। तो P0 का वैल्यू कितना है 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर W1 का मान कितना है, W1 का मान 50 है ना, गुना M2 का मान कितना है, M2 का मान 18 है। चलिए लिख दिए बटा क्या M1 कहाँ है, M1 का मान है 60, लिख दिए गुना। उसके बाद क्या है W2 का मान कितना है 850 ग्राम। चलिए तो 0 0 कट गया, 6 तिहाई 18 हो गया, 5 से काटिए 5 से, तो 17 5 85, 170 बार में कट जाएगा। अब हमको क्या करना है 23.8 माइनस P बटे 23 क्या हो गया 8 बराबर 3 बटे 170। तो इतना गुना भाग करने से बढ़िया हम पहले 3 में 170 से भागा दे देते हैं, है ना। देखिए तो 3 में 170 से भाग दे दिए, दशमलव दिए नहीं लगा, फिर 0 दिए तो 0 दिए, लग गया एक बार में। तो लिख दिए 170, कितना बच गया, तो 0, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से 1 गया तो बच गया 1, 130। फिर 0 दिए तो कितना बार में आएगा, लगभग 8 बार में लगना चाहिए ये। तो 170 को 8 से गुना करते हैं, 0 और 8 सत्ते 56, 56 के 6, बाकी बचा 5 है ना, 8 6 48, 8 7 56, फिर 5 और 7 8, ये क्या है, ये 8 और 8 5 कितना हो गया 13। ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो 7 बार में देखते हैं हम लोग, 7 बार में लग जाना चाहिए। तो 170 को 7 बार में लगाते हैं, कितना हो गया 0, 7 7 49 के 9, बाकी बचा 4, फिर 7 और 4 11, लग गया। कितने बार में आया 7 बार में, तो 0.017। चलिए ये आ गया। तो 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर 0.017। तिरछा तिरछा गुना कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसान होगा बनाने में। बराबर 0.017 गुना 23 दशमलव क्या हो गया 8।
अब ये दोनों को पहले गुना करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो क्या हो गया, तो अब ये दोनों गुना करते हैं। 0.017 गुना 23.8। चलिए दोनों गुना करते हैं। तो क्या हो गया, पहले 8 सत्ते 56 के 6, बाकी बचा 5। उसके बाद 8 5 13, तो दे दिए। चलिए उसके बाद ये 3 से गुना करते, 7 21 के 1, बाकी बचा 2, 3 2 5, फिर गुना करते हैं। 2 7 14 के 4 है ना, बाकी 1 2 और 1 कितना हो गया 3। चलिए तो 6 3 और 1 4, 5 4 9 10, 0 बाकी 1 और 3 1 4, दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4, यहाँ 0, यानी कितना आ गया ये, तो लिख सकते हैं 23.8 माइनस पी बराबर, ये क्या हो गया 0.405 लिख सकते हैं। 6 है आगे तो 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब p बराबर कितना हो गया, तो माइनस पी बराबर हो गया, ये प्लस में उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 0.405 माइनस 23 कितना हो गया 8, घटा दीजिए दोनों में। तो 23.8 में घटाना है कितना 405 को। चलिए 0 0, 10 में से 5 गया, बच गया 5। फिर ये 9 हो गया, ये 9 है, 9 में से 0 गया, 9 ही बच गया। उसके बाद ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया, 3 बच गया। फिर ये क्या हो गया 3 का 3 ही रह गया 2, यानी क्या हो गया p बराबर माइनस p बराबर उत्तर आ गया -23.395, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी p बराबर उत्तर क्या आ गया, p बराबर उत्तर आ गया 23.395, और जो भी आएगा mm क्या hg में आएगा। चलिए तो यहाँ तक हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके अपेक्षिक अवनमन की गणना करें। तो क्या हो गया P0 माइनस P बटे P0 बराबर W1 गुना M2 बटे M1 गुना W2। तो P0 का मान कितना हो गया 23.8 mmHg। P क्या है वट नहीं निकालना है, W1 50 ग्राम, M1 निकाले परमाणु द्रव्यमान जोड़ के 60 ग्राम प्रति मोल, W2 कितना है 850 ग्राम और M2 कितना है 18 ग्राम प्रति मोल। मान बैठा दिए तो क्या हो गया P0 का मान कितना है 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर 50 गुना 18 बटे 60 गुना 850। 0 0 काट दिए, फिर उसके बाद 6 से 6 तिहाई क्या हो गया 18, फिर 5 से काटे 170 बार में कट गया। 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर 3 बटे 170। उसके बाद 3 में 170 से भागा दे दिए, देखो दिया भी होगा कहीं मिटा दिए 0.017। उसके बाद क्या हो गया 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर 0.017, तिरछा तिरछा गुना कर लिए। तो 23.8 माइनस P बराबर ये गुना किए दोनों को तो आ गया 0.405। तो उसके बाद क्या किए 23.8 है, ये प्लस से इधर उधर कर दिए तो क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस P तो है ही, माइनस P बराबर 0.405 माइनस 23 क्या हो गया 8। अब दोनों को घटा दिए, घटाने के बाद कितना आ गया, घटाने के बाद आ गया 23.395। तो P बराबर हो गया 23.395 mmHg। चलिए इतना हो गया, ये इसका उत्तर हो गया किसका, जल के यानी विलयन के लिए जल के वाष्प दाब की गणना करें। एक और प्रश्न है इसमें कि इसके आपेक्षिक अवनमन की गणना करें। तो आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या है, तो आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है P0 माइनस P बटे क्या P0। तो P0 का मान कितना दिया हुआ है देख लो 23.8 दिया हुआ है। P का मान आया है कितना है, P का मान कितना आया है 23.395। तो लिख लो 23.395 बटा क्या हो गया नीचे P0 है यानी 23.8। चलिए घटा दीजिए दोनों को, घटाने के बाद कितना आ गया देखो तो घटाएंगे 23.800 और ये 395 और ये क्या हो गया, अभी इधर है आपके पास 23, तो घटा देते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, फिर 9 है तो 9 में से 9 गया 0, फिर उसके बाद कितना है 7 में से 3 गया 4, 0 0, यानी आपके पास आ गया 0.405 बटे
23.8। अब इसको भाग करेंगे तो उत्तर आ जाना चाहिए 0.017, जितना यहाँ पे आया है ना। ये क्योंकि देखो आपेक्षिक अवनमन यही है ना, इसके बराबर इतना, तो इतना आ गया 0.017, तो यहाँ भी आना चाहिए उतना ही। हम ऐसे भागा देके देख लेते हैं। तो क्या हो गया, दशमलव यहाँ पर हटाइए, पहले दशमलव हटाइए, देखिए कितना आता है। दशमलव हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, यहाँ दशमलव हटाइएगा तो आ जाएगा 10, 10 कट गया यहाँ पर। उसके बाद 5 से काटिए तो कितना हो गया, 8 5 40, और ये 5 से काटिए तो कितना हो गया, 5 20 5 100। चलिए अब तो नहीं कटने वाला है ना, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो 81 ऊपर बटे कितना हो गया इधर, तो 23 ये हो गया आपका 20 है ना। तो 81 और बटे ये दोनों को गुना किए तो कितना हुआ, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, उसके बाद 2 दूनी 2 तिहाई 6, 1 7, 2 दूनी कितना 4, और 0 का 0 ही। अब भागा कीजिए, उतना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो गया आंसर, आ गया तो सही है। 7 0 6 0, देखो इतना से भागा करना है। दशमलव दिए नहीं लगा, फिर 0 दिए लग गया। कितना बार में आएगा, एक बार में। एक बार में लिखोगे तो 7 6 4 7 6 0 हो गया। उसके बाद 0 हो गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। फिर उसके बाद कितना है ये है 10, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3। फिर ये है 7, 7 में से 4 गया, बच गया कितना 3, यानी 3300। फिर उसमें 0 दे दो, हो गया। तो कितने बार में आएगा, 4 8 32, यानी 7 बार में आना चाहिए। देख लो आता है कि नहीं, 7 0 7 बार में। तो 7 बार में हो गया 7 6 6 7 42 के 2 बाकी 4, फिर 7 7 49 49 और 4 53 के 3 बाकी 5, और 7 चक 28 28 और 5 33, यानी 33 327 पक्का आ गया 7 बार में। तो चलिए आ गया, यानी उत्तर आपका आ गया 0.017। देखो यही आया था यहाँ पर, वही आया वहाँ पर, ठीक है। चलिए ये फिर से देख लीजिए। तो आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होता है, P नॉट माइनस P बटे P नॉट। तो बराबर क्या हो गया, P नॉट का मान कितना है 23.8 माइनस P का मान कितना है 23.395, P नॉट का मान 23.8। अब ये दोनों को घटा दिए, घटाए तो 0.405 आ गया है ना। दशमलव हटाए 3 अंक यहाँ, फिर दशमलव हटाए 1 अंक, 1 1 कट गया। उसके बाद क्या हो गया 405 है, और यहाँ हो गया 100, तो 5 से काटे तो 5 8 5 40, और 5 एकम 5 81 बार में। फिर 5 से काटे 20 25 100, तो हो गया 81, और ये दोनों को गुना कर दिए 238 गुना 20, तो क्या हो गया 81 बटे 4760, भागा कर दिए 0.017। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले हिसाब में हम लोग बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए ये सब तो गुना ही है, इसको तो कुछ नहीं करना है आपको, ये भागा था, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये लिखना है आपको। देखिए ये लिखना है, लिखिए अभी जल्दी से लिख लीजिए। ये मानते हुए कि आपने लिख लिया, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास 6 का क्वेश्चन नंबर कितना है 9। देखिए चलिए मिटाते हैं इसको। अभ्यास 6 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सर क्या बन सकता है कि नहीं। चलिए प्रश्न है एक कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अभ्यास 6 का क्वेश्चन नंबर 9। एक सस्पेन जिसको कहते हैं आप लोग, एक्चुअल में सॉसपेन ही होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग के भाषा में सस्पेन। तो एक सॉसपेन में 18 ग्राम ग्लूकोज को है ना, ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया।
जल में घोला गया। हो गया 1.013 बार दाब की इकाई होती है। बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? किस ताप पर उबलेगा? चलिए, है ना। जल के लिए केबी बराबर, केबी का मान कितना है? तो जल के लिए केबी का मान है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको बनाना है, कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है भैया कि एक सस्पेन है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोल दिया गया, तो 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? यानी पूछ रहा है आपसे डेल्टा टीबी, पहले उन्नयन कि कितना बढ़ा, यानी 1 केजी जल में हम 18 ग्राम ग्लूकोज दिए तो उस जल का क्वथनांक कितना बढ़ गया और अब नया क्वथनांक कितना है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 373 केल्विन। अब जब इसमें ग्लूकोज डालें तो इसका क्वथनांक कितना बढ़ गया, यही पूछ रहा है, यही कह रहा है जल किस ताप पर उबलेगा। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? KB गुना W1 गुना 1000 बटे क्या हो गया आपका M1 गुना क्या W2। चलिए देखते हैं कौन क्या है। डेल्टा टीबी नहीं है मेरे पास, तो वाट हो गया, केबी का मान है दिया हुआ 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। चलिए W1 है, तो W1 का मान कितना हो गया? कहाँ गया W1? तो W1 का मान देखिए 18 ग्राम है, सही है ना। फिर आपके पास W2 का मान है, बिल्कुल है, W2 1 केजी है, तो 1 केजी है तो कितना ग्राम हो गया है? 1000 ग्राम। और M1 है, M1 माने विलय का मोलर द्रव्यमान। विलय कौन है? ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे आप तो कितना हो गया? 6 गुना 12 जोड़ 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16, सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल, सही है। अब मान निकालेंगे डेल्टा टीबी का, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो गया भैया? केबी कितना है? 0.52 है ना, गुना W1 कितना है? 18 गुना क्या 1000 बटे M1 कितना है? M1 है 180 गुना W2 कितना है? 1000। तो 1000 तो वैसे भी कट गया, दशमलव हटा दो, यहाँ ले आओ 2 जीरो। चलिए, तो जब 2 जीरो ले आए तो और क्या करना है हमको? तो ये 18 को काटे तो कितना बार में आ गया? 18 को काटे तो ये कितना बार में आएगा? 18 × 180, यानी ये हो गया आपका 10। उसके बाद तो डेल्टा टीवी का मान कितना आ गया? डेल्टा टीवी का मान आ गया 52 बटे कितना? 1000। दे दीजिए भागा, तो भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 52 में 1000 से भागा दे दीजिए, तो दे दीजिएगा भागा तो आ जाएगा, दशमलव दिए नहीं लगा, फिर यहाँ कितना हो गया? 0, तो कितना बार में आएगा? 5 बार में, 5000 फिर 2, यानी उत्तर हो गया 0.052। चलिए, तो डेल्टा टीवी का मान आ गया। अब पूछ रहा है कि यह जो जल है, अब जो 1 केजी जल में घोला गया, तो जो विलयन है ग्लूकोज, तो अब जल कितने पे खोलेगा? तो क्या है? तो आपके पास याद होगा फॉर्मूला कि TB है ना, यानी कि विलयन का क्या दाब, ये जो क्वथनांक है TB माइनस T0B बराबर डेल्टा TB। याद है कुछ? अब T0B क्या हो गया? शुद्ध जल का क्वथनांक। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? पहले ये कर लो, तो डेल्टा TB और इधर ये माइनस से उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस
तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? पहले तो डेल्टा टीवी का मान कितना आया? 0.052। और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या है, 100 को यदि केल्विन बदलना है इसको डिग्री सेल्सियस को, तो 273.15 केल्विन एक्यूरेट ऐसे लिखते हैं 273, लेकिन जब हमको एकदम सही निकालना है तो 273.15 यानी 373 कितना हो गया? 15 केल्विन। तो चलिए जोड़ दीजिए और क्या, तो ये हो गया 373.15 केल्विन। जोड़ दीजिए दोनों को भैया, कितना आ गया आंसर? तो 373.15 और इसमें 0.52 को जोड़ देना है। तो 2 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 कितना हो गया? 2 3 7 3। अब इसका आंसर आ गया 373.202 केल्विन। समझ गए पहले? चलिए पहले देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक सस्पेन है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया, तो 1.013 बार दाब पर यह जल कितना ताप पर उबलेगा? जल के लिए केबी का मान। तो डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला क्या है? केबी गुना W1 गुना 1000 M1 गुना W2। तो डेल्टा टीबी का मान नहीं दिया हुआ है, केबी 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। W1 कितना है? 18 ग्राम, जो कम है। आप सोचोगे सर कम तो ये है, लेकिन ये kg में है। तो W2 कितना है? 1 kg माने 1000 ग्राम। M1 निकाले, कितना हो गया? 180। अब डेल्टा टीबी का मान 0. क्या हो गया? 52 गुना 18 गुना 1000, 180 गुना क्या? 1000 कट गए। अब दशमलव हटाएं तो 2 0 हो गया, फिर 18 से काट दिए 10 बार में, तो 52 बटे कितना हो गया? 1000, भागा दे दिए, तो भागा दे दिए तो कितना आ गया? 0.052। अब ये फॉर्मूला हम पहले पढ़े हुए थे, आपको याद होगा कि विलयन का जो क्वथनांक है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को घटा दिया जाए तो क्वथनांक का क्या निकल गया? उन्नयन, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टी नॉट बी बराबर डेल्टा टीबी हो गया। तो टीबी बराबर माइनस है तो उधर किए तो प्लस हो गया, तो डेल्टा टीबी प्लस क्या हो गया? टी नॉट बी। डेल्टा टीबी का मान आया हुआ है 0.052 प्लस टी नॉट बी कहाँ से आया? तो टी नॉट बी माने क्या हुआ? शुद्ध जल का क्वथनांक। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। तो 100 डिग्री को केल्विन बदलेंगे, एक्यूरेट बदलेंगे तो एकदम सही मानक में, तो 373 कितना आ जाएगा? 15 केल्विन। तो बस इसका मान रखे, दोनों जोड़ दिए, 373.202 केल्विन आ गया। बस यही आपका उत्तर हो गया। अब अगला में बढ़ते हैं, यानी हिमांक वाले में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी हो गया कॉपी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 6 ही लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो अभ्यास 7 है ना। तो अभ्यास 6 ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका प्रश्न हम लोग डील करेंगे। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो प्रश्न है क्या? प्रश्न है एस्कॉर्बिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 6। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं ना, एस्कॉर्बिक अम्ल है ना, जिसको कि विटामिन सी भी कहते हैं। विटामिन देखो लिखा भी है, विटामिन सी, विटामिन सी। तो क्या हो गया? C6H8O6, ये है फॉर्मूला। के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, या परिकलन करें हैं, चलो हम कीजिए लिख दिए, जिससे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 केल्विन की कमी हो जाती है। 1.5 केल्विन की कमी हो
प्रश्न क्या है, एस्कॉर्बिकम विटामिन सी C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 केल्विन की कमी हो जाती है। K बराबर 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है याद ही होगा आपको, M1 बराबर है KF गुना W1 गुना 1000, यही है ना, बटा डेल्टा TF गुना W2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछा गुना करेंगे, यानी वज्र गुना। तो ये हो गया आपका 1000 बराबर M1 गुना डेल्टा TF गुना W2। सर आपको निकालना है W1, देखो लिख रहा है उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, किसके, एस्कॉर्बिक अम्ल के, यानी W1 निकालना है। तो W1 कैसे निकालेंगे, W1 बराबर हो गया M1 गुना डेल्टा TF गुना W2 बटा क्या KF गुना क्या 1000, क्योंकि W1 तो ऊपर ही रह गया, एक KF और 1000 नीचे आ गया। अब W1 क्या है, तो W1 नहीं है तो वाट हो गया। M1 है दिया हुआ, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, लेकिन C6H8O6 इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 12 गुना 6, 12 छक 72, फिर 8 गुना 1 और 6 गुना 16। सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ देंगे। 12 छक कितना हो गया 72, 8 और 16 छक हो गया 96, कुल जोड़ दे तो 80 और 96 कितना हो गया 176 ग्राम प्रति मोल। अब डेल्टा TF है दिया हुआ, बिल्कुल है, देखो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है। डेल्टा TF की घोलने पर हिमांक में 1.5 की केल्विन की कमी हो जाती है, हो गया। उसके बाद W2 दिया हुआ है, ये भी एकदम दिया हुआ है, कहाँ है W2, तो देखो 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर तो 75 ग्राम हो गया आपका W2। अब मान बैठाइए, तो W1 देखिएगा बराबर M1 का मान कितना है 176 गुना कहाँ गया डेल्टा TF का मान कितना है 1.5 गुना क्या हो गया W2 का मान कितना है 75 बटा क्या हो गया KF कितना है 3.9। ये तो लिखे ही नहीं KF कितना है, ऐसे KF का मान यहाँ दिया हुआ है 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स, और अंत में क्या है 1000। चलिए अब देखते हैं कैसे कटेगा। तो दशमलव हटाइए, दशमलव हट गया। अब 25 से काटिए, 25 तिहाई 75 और यहाँ क्या हो गया 25 चक 100, ठीक है, एकदम सीधा कट गया। उसके बाद दशमलव को ये हटाए थे ना, दशमलव के बाद 3 से काटिए इसको, 13 तिहाई 39। अब 5 से कटेगा, ये दोनों कटेगा, देखो तो ये 5 से कितने दफ़ा में कट जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 अठी 40। अब 8 से काटो, हमको लगता है ये कट जाना चाहिए, 8 दूनी 16, यस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी 22 बार में। तो W1 बराबर कितना हो गया 22 गुना 3 बटे 13 कितना हो गया 66, 22 66 बटे 13, जो भी आएगा उत्तर क्या में होगा ग्राम में, प्रति मोल नहीं, क्योंकि मोलर द्रव्यमान नहीं है, खाली द्रव्यमान है। तो 66 में 13 से भाग दे देंगे, 13 पचे 65, बाकी बचा 1 दशमलव दिए यहाँ पर, तो यहाँ 0 हो गया, नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। चलिए तो उत्तर हो गया इसका 5.07 ग्राम। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या है फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन हमको निकालना है इसमें है द्रव्यमान यानी W1 निकालना है। तो तिरछा तिरछा गुना किए, KF गुना W1 गुना 1000, M1 गुना डेल्टा TF गुना W2। तो W1 बराबर निकालना है, तो M1 गुना डेल्टा TF गुना W2 और बटे KF गुना 1000। अब हम M1 का मान देखो, W1 तो दिया ही नहीं है, M1 का मान नहीं है दिया हुआ, लेकिन फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मोलर द्रव्यमान हो गया 176 ग्राम प्रति मोल। तो डेल्टा TF दिया हुआ है, देखो हिमांक में 1.5 केल्विन की कमी होती है। W2 देखो 75 ग्राम में, सबको रख दिए 176 गुना 1.5 गुना 75, 3.9 गुना 1000, दशमलव हटाएं, एक एक अंक के बाद था। अब हम 25 से काटे, 25 तिहाई 75, 25 चका 100 यानी 40। अब 3 से काट दिए, 13 तिहाई 39,
और 5 से काटे दोनों को तो 3 क्या हो गया, 5 से 5 यहीं 15 और 5 8 40। अब 8 से काटे 176 को तो 22 दफ़ा कट गया, तो 22 गुना 3/13 तो 66/13। तो कितना आ गया उत्तर, भागा किए तो 5.07 ग्राम, यही उसका उत्तर। तो चलिए मिलते हैं कल, फिर कल नहीं बल्कि अगले क्लास में, और तब तक के लिए अलविदा।